तीसरे चैप्टर जल संसाधन में ऑब्जेक्टिव ही आना है केवल, और कुछ नहीं है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा दूंगा, अभी जुगाड़ करता हूँ कहीं से भी। डाउनलोड भी नहीं हो पा रहा नेट से, इतना ज़्यादा बेकार है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपके पास लिखे हुए हैं हालांकि, है ना। यार ये इतना स्लो चलेगा तो कैसे चलेगा यार। कंप्यूटर स्पीड से नहीं चलता ना अपने मन मुताबिक, तो चिड़ सी होने लगती है, गुस्सा आने लगती है। लेकिन अभी मैं भी अटक रहा हूँ, मेरे पास मैं, आपके पास आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ भैया। ऐसा लग रहा है जैसे अटक रहा हूँ मैं, पूरा ऐसा स्लो स्लो स्लो, पता नहीं क्या है। अब आ रही होगी आवाज। चलो, स्टार्टिंग से चैप्टर में पानी की एक और, इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र जिसमें जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। मतलब क्या दिक्कत कुछ है ना, ऑब्जेक्टिव का छुपा हुआ है यहीं पर। हमारे देश में औसत कितनी वार्षिक जल है? 114 सेंटीमीटर। और इसराइल में 25 सेंटीमीटर, और वहां पर जो है पानी का कोई अकाल नहीं है, सूखा बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत है हमारे साथ, है ना। तो वो चीज है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव की नजर से आपको पता होना चाहिए, आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बोलते हैं, आर्थिक में भी आएगा ये बात बहुत बार, तो जरूरी है वो। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। मैक्सिमम कहाँ से बनती है विद्युत? अभी भी जो है इतनी दूर नहीं आए हैं, अभी एक ही पेज पड़ा हुआ है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, पहले पेज पे तो कुछ है ही नहीं। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं केवल, तो डायरेक्ट मैंने इसी से शुरुआत करी है, 25 सेंटीमीटर और 114 सेंटीमीटर। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर मेरे में नहीं खुल पा रहे हैं, इसके कारण से मेरे को स्किप करना पड़े वो। मैं जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं पढ़ा दूंगा। मैंने डाउनलोड भी करके देख लिया, उसी की वजह से तो 20 मिनट वेस्ट हो गए। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा दूंगा बाद में, पढ़ा दूंगा मतलब आज ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी जो मेरे पास है वो तो पढ़ा दूं मैं। तो ये चीज है यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता इसमें इस पेज पर पर्टिकुलरली और ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं। अ, बहुउद्देशीय नई नदी परियोजना समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। तो यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि प्राचीन भारत में जलीय ग्रंथियां ईश्वर सौदे पे इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस पेज पर। इलाहाबाद के नजदीक श्री गंभीरा में नदी की मतलब प्राचीन काल में, ईसा से 1 शताब्दी पहले, बहुत पुराना, और वर्षा वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए एक तरह से डैम जैसे बनाया गया था श्री गंभीरा में। गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है श्री गंभीरा में, है ना। मुझे नहीं पता अपन ने पहले क्यों नहीं इस पे बात वो दिया। प्राचीन तरह से बता रहे हैं कि प्राचीन समय में कैसे जल संग्रहण किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। हो सकता है खालिस्तान दे दें, खालिस्तान के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। तो चंद्रगुप्त हो सकता है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्टिव आना है। कलिंग, नागार्जुन, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर और ये नहीं आ सकते।
अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भोपाल से रिलेटेड है तो फिर राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो अपने आप में जाहिर सी बात है। 14वीं सदी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। तो ये क्या है, ये सब बता रहे हैं इतिहास में कैसे जल संग्रहण किया गया, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर ये चीजें बनाई गई थी। श्रीगंभीरा में बाढ़ प्रबंधन के लिए एक प्रणाली मिलती है। कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल की झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और इल्तुतमिश ने श्री फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनाया था। तो हौज खास क्या है ये पूछ सकते हैं एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में, तो आपको सीधी सी बात ये रखना है कि किले में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनाया गया था। इल्तुतमिश ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में, है ना। तो थोड़ा सा मुझे मालूम है ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध, तो ये शायद मैं लिखवा भी चुका हूँ आपको कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है। जरूरी है ये चीजें। कोई बताएगा मुझे हीराकुंड बांध कहाँ पर है? आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं बुक में और कॉपी में, उसमें लिख पाया हुआ है ये हीराकुंड बांध। महानदी। महानदी पे बना हुआ है, ये लिखवाया है। कहाँ पर है ये नहीं लिखवाया। कॉपी वगैरह खोल के रखा करो अपने पास। चलो जब तक पढ़ाऊंगा आ जाएगा आंसर। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। तो ये सभी कैसे कहलाती हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। केवल जल संग्रहण ही ये उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे इससे फायदे होते हैं, तो इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना इसमें से प्रमुख है। तो इसमें कुछ लिखवाया हूँ। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहते हैं, किसने बोला, वो तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन के कारण भी बन गए, मतलब इनसे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को देखते हुए कई आंदोलन भी शुरू हुए। नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जो है वो प्रमुख आंदोलनों में से एक है। तो ये एक इसमें जरूरी है नर्मदा वाला आंदोलन। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित है। तो सरदार सरोवर इतने गांवों को वो देता है। सूखाग्रस्त मरुस्थल इस भागों की जल की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 9,000, लगभग 10,000, 9,490 गाँव, 173 कस्बों, राजस्थान की। ये पूछा जाना बहुत बुरा होगा अगर पूछा जाता है तो, लेकिन एक बार देख देख लिया अपन ने, वही काफी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन गैर सरकारी संगठन एनजीओ के जनजाति लोगों किसान आंदोलन के बारे में बताया गया है। और किस लिए करते हैं ये आंदोलन? ज्यादातर आंदोलन है जो नर्मदा नदी पर बांध बनाए जा रहे हैं, उनकी ऊंचाई वगैरह बढ़ाई जा रही है, उससे नुकसान हो रहा है, जो उसको नुकसान को कम करने को लेकर है। कृष्णा गोदावरी विवाद जो है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये देखा था आपने, उसमें भी आया हुआ था। मैंने पूछा हुआ था आपके जो प्री बोर्ड का पेपर था उसमें। महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, 3 प्रदेशों के बीच जो है ये विवाद बना हुआ है। सब लोग अपने अपने बोलते हैं कि हमको इतना पानी चाहिए, हमको इतना पानी चाहिए। यहाँ पर मुख्य नदियाँ और बांध दिए हुए हैं। तो एक बार देखना बनता है कि अपनी प्रमुख नदियाँ, जैसे मध्य प्रदेश की गंगा नदी, तो आप यहाँ पर देखो ना, गंगा नदी कहाँ से निकली? यहाँ से निकली हुई है। यहाँ से जाती है ऐसे घूम घूम के, और इस साइड जाती है, अरब सागर में डूबती है। मतलब इसका प्रवाह किस साइड है? इस साइड है ना। तो नर्मदा नदी ये प्रमुख है। और इस पर कौन कौन से बांध है, तो आप देखोगे इस पे एक बांध दिखा रहा है, सरदार सरोवर। और भी बांध है हालांकि, लेकिन इस पे एक ही दिखाया हुआ है। उसके बाद गंगा नदी देखो, गंगा नदी ये दिख रही है, प्रवाह का स्थल इस साइड दिखा रहा है। और ये ऐसा दिखा रहा है, यहाँ से आई, हाँ अंशिका, यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में भैया, विलीन हो रही होगी। हाँ, वो सरदार सरोवर पे वो आंदोलन चल रहे थे, वो तो ये बन चुका है या अभी बन रहा है? बन चुका है। आंदोलन इस बात का है कि सरदार सरोवर की ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी। अब जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी तो उसमें डैम में पानी भी ज्यादा स्टोर हो पाएगा। और जब पानी ज्यादा स्टोर हो पाएगा तो ज्यादा डूब का क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो जो डूब के क्षेत्र में किसान आ रहे थे, उन्होंने जो है सरदार सरोवर की हाइट बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया है। हालांकि आंदोलन बेचारे करते ही रह गए हैं, सरकार ने परमिशन दे दी और काम चालू है उसका बनाने का। शायद बढ़ भी चुका है, कंफर्म नहीं है। तो उसके लिए बहुत आंदोलन चले हैं, अभी भी चलते हैं। अगर बढ़ चुका है उसका, और फिर से बोलते हैं कि भाई कम करो उसकी ऊंचाई, नहीं हमको नुकसान हो रहा है। गंगा नदी देखो, यहाँ से निकली टिहरी डैम, गंगा नदी पे बना हुआ है। नारोरा डैम गंगा नदी पे बना हुआ है। और फिर बाद में नहीं है, टिहरी और नारोरा 2 डैम दिख रहे हैं मैप में। उसके बाद यहाँ पर
यमुना नदी यहाँ से निकल रही है, प्रवाह इस दिशा में ही जा रहा है। यमुना नदी पर एक भी डैम दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आपको जो याद रखना है बस उसी पे याद रख, अपन को उसी पे ज्यादा फोकस करना है। चेनाब नदी पे भारत ने सलाल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। भाखड़ा नंगल प्रोसेस जो बनाया हुआ है, भाखड़ा नंगल डैम जो है वो सतलुज रिवर पे बनाया हुआ है, सतलुज नदी पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये दिख रही है सतलुज नदी, भाखड़ा नंगल। और ये सब पाकिस्तान में जा रही हैं 5 नदियाँ। अच्छा, यहाँ पर पंजाब इसलिए 5 नदी का क्षेत्र कहलाता है ना, ये इसलिए 5 नदी का क्षेत्र को यहाँ पर पंजाब बोलते हैं। सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब, रावी, ये 4-5 नदियां हैं ना, इसलिए पंजाब बोलते हैं। पंजाब पांच छुपा हुआ ना, पांच पांच नदियों का उद्गम स्थल वहीं से निकल रही होती है और आखिरी में फिर एक हो जाती हैं ये सारी नदियां। तो पंजाब में से निकल रही होती हैं और पाकिस्तान को पूरे पानी की सप्लाई मतलब यहीं से हो रही होती है। तो मतलब हम कभी भी सप्लाई रोकेंगे तो पाकिस्तान में बाढ़ और अकाल दोनों ही ला सकते हैं। हालांकि ये दोनों हिस्से, ये वाला लगभग हिस्सा जो है। हाँ तान्या, कुछ पूछना है? नहीं पूछना, ठीक। फिर उसके बाद नर्मदा नदी के बाद गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी यहाँ से निकली और यहाँ से उद्गम स्थल है और उल्टी साइड गई है, मतलब इस साइड गई हुई है और ये भी इस साइड गई हुई है ना। कृष्णा नदी, कृष्णा और गोदावरी दोनों दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। गोदावरी पर प्रवारा बांध बांध बना हुआ है। कोयना नदी, कृष्णा नदी पर कोयना बांध और नागार्जुन सागर बांध, 2 बांध बने हुए हैं कृष्णा नदी पर, है ना। तो वो याद रखना पड़ेगा। आपके पास नर्मदा नदी, हीराकुंड बांध कहाँ पर बंधा हुआ है, तो ये महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध, महानदी पर। तो ये याद रखना पड़ेगा। अम, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आई हुई है। और कौन सी है? तापी नदी पे कोई बांध नहीं है, तापी नदी भी नर्मदा नदी की दिशा में इस साइड ही बहती है। बेतवा नदी उल्टी जाती है। बेतवा नदी आपने नाम सुना होगा बेतवा का, विदिशा में दिख जाएगी बेतवा नदी। बेतवा नदी ऐसे जाती है और यमुना में मिल जाती है और बाद में फिर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो दो साइड मिलती है, एक कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, कुछ अरब सागर में मिलती हैं। जीके का क्वेश्चन होता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कुछ 2 नदियों के नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और 2 नदियों के जिनके नाम अरब सागर में मिलती है। जो बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी जो है कहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल रही होती है। अरब सागर में नर्मदा है, तापी है, बस ये दो ही नदियां हैं, उसके अलावा कोई सी नदी नहीं है जो अरब सागर में मिल रही हो। नीचे हो सकती है, ये वाली रिवर है केरल में जो बहती है मेन। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का प्रवाह इस साइड ही है। कृष्णा नदी यहाँ से निकली है, इस साइड बह रही है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। सेम गोदावरी के साथ भी अरब सागर में गिरती तो इस साइड गिरती। लक्षद्वीप, ये वाले द्वीप जो है वो लक्षद्वीप कहलाते हैं। ये वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। नीचे बहुत कोने पर है और पूछे जा सकते हैं। नीचे अपना हिंद महासागर है, श्रीलंका साइड, इस साइड अरब सागर है, इस साइड बंगाल की खाड़ी है। तो मैप में यहीं से शुरू हो गए मैप। जीके के तहत ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। हालांकि चांसेस उसी चैप्टर से ज्यादा है, हम उसी चैप्टर का पूछेंगे, लेकिन पता होना चाहिए मैप के बारे में थोड़ा बहुत तो। और जितना हाथ से बनाकर देखोगे उतना ही अच्छा है। हाँ, उसके बाद जो लिखवा चुका हूँ एक बार देख लेना। ये वाला चैप्टर, ये वाला पोर्शन हट गया है, वर्षा जल संग्रहण का इसमें से। वो खाद्यान्न वगैरह सब हट गया है इसमें से, कुछ नहीं आएगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? इसमें बहुत जी जी भैया। बड़ा भैया। हिस्सा हट गया है। वर्षा जल संग्रहण का हिस्सा हट गया है और आखिरी तक हटा है। फिर केवल क्वेश्चन आंसर बचते हैं। तो थर्ड चैप्टर तो इसमें कुछ है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव एक बार बुक के जरूर देख लेना। गलत और सही को पहचानना है। शहरों की बढ़ती आबादी, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा, चलो ये आप उसके क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। जो हमारा रेमेडियल मॉड्यूल है, 10 सोशल साइंस रेमेडियल मॉड्यूल, 3 चैप्टर के, उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है?
इसका आंसर दिया था उसने। अबे आंसर तो हीराकुंड बांध का किस राज्य में बना हुआ है? भैया उसमें महानदी। महानदी लिखा है, राज्य नहीं लिखा। हाँ तो भैया उड़ीसा। तुमने अभी मैप देखा, तुम अपना अंदाजा नहीं लगा सकते हो क्या इस मैप में ये महानदी कहाँ कौन से राज्य में है? अरे भैया भैया उड़ीसा ही भाई, लग रहा है। हमें हीराकुंड बांध, हीरा। पता होना चाहिए भाई, जरूरी तो है ना अपने प्रश्न बैंक में जो लिखा हुआ है वही पूछा जाएगा आपसे, ऐसा थोड़ी ना है। आपसे स्टेट भी तो पूछ सकते हैं हीराकुंड बांध कहाँ पर है। भैया कहाँ है वो वैसे? उड़ीसा में ही है। देख ले रहा है एक बार, अब बोलोगे "है यार इनके नहीं", हाँ उड़ीसा में ही है। मेरे को बहुत सारा डाउट रहता है भाई साहब, मैं अंडर कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, बहुत कम कॉन्फिडेंस है मेरे में। तुम लोग इतना नहीं है। सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया गया है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? सतलुज, महानदी, यमुना और नर्मदा। तो अभी जस्ट बताया आपको, यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है? और बहुउद्देशीय नदी परियोजना किसको बोलते हैं? डैम बनाने वगैरह वही कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा ताजा पानी का स्रोत है? वर्षा, भूजल, भूतल, उपयुक्त सभी। ताजा पानी का स्रोत, वर्षा जल, भूजल, भैया सभी है। भूतल। उपरोक्त। नहीं, भूजल और वर्षा जल तो समझ सकता हूँ, भूतल क्या होता है यार ये? बोलते हैं। आवाज कटकटा रही है आपकी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? जो अभी जस्ट अपन ने बुक में देखा था, जल विद्युत ऊर्जा के द्वारा, है ना। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, देखते हैं मैच करके। नागार्जुन सागर बांध अभी पढ़ा था अपन ने, नागार्जुन किस पर है? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी। कृष्णा पर। कृष्णा नदी पर। कृत्रिम झील भोपाल में बनाई गई। नर्मदा बचाओ, वो देखना वो भोपाल वाला है ना, वो वाले जो टॉपिक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य और पुरानी प्राचीन बांध जो गंगा नदी पे बनाया गया है, वो इम्पोर्टेंट है वो। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जाहिर सी बात है नर्मदा नदी का होगा। बिहार का शोक कौन सी नदी को बोलते हैं? कोसी नदी। कोसी। कोशी नहीं, कोसी, कोसी, कोशी नहीं है, हाँ शी भैया, वाले में। गलती से लिख गए। आदत हो गई कोशिश ही हाँ करने कोशी नहीं, सी, कोसी। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पे बनाया गया है। चंबल नदी कौन सी नदी है भाई? महासागर का जल अलवणीय होता है। नहीं नहीं, लवणीय होता है। कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच विवाद है। कावेरी नदी विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु कहाँ से आ गया? सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पे बनाया गया। नहीं। भैया हाँ, भैया लेकिन वो तो कृष्ण गोदावरी है, कावेरी तो नहीं। हाँ भैया। ये कावेरी का बुक में भी नहीं है। हाँ यार बात तो सही है, कावेरी का बुक में नहीं है, कृष्णा गोदावरी विवाद है। भैया लेकिन ये कावेरी दोनों में ही है, ये कर्नाटक में मतलब भी हो, सही है, तमिलनाडु में। मतलब स्टेटमेंट सही है वो। हाँ भैया हो सकता है सही भी, और भैया एक बार पढ़ा तो था सही था। नहीं लेकिन कावेरी नदी का अगर मैप में देखो तुम डायग्राम, अगर पेज नंबर 30 बुक रखे हो सामने, तो कावेरी नदी तो केरल और उसमें बहती है, कर्नाटक तो बहुत ऊपर है भाई। भैया केरल तो इधर है ना, बिल्कुल इधर साइड में। कावेरी नदी कर्नाटक के लिए बहुत नीचे है, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है, 2 मिनट एक बार कंफर्म करते हैं। कावेरी नदी विवाद, भैया आंध्र प्रदेश भी तो है उसमें विवाद में। वही तो बोल रहे हैं, वो कृष्णा गोदावरी विवाद है, ये कावेरी विवाद बोला उन्होंने।
कावेरी भैया नदी। शायद बुक में ही नहीं आया कावेरी, हाँ, कुछ नहीं तो है। बुक में नहीं है। आप थोड़ा स्लो, आपका साबुन स्लो है थोड़ा सा। इस पर अभी बात कर चुके हैं, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची होगी। आपका साबुन स्लो है, सुना है? हाँ क्या? भैया, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? धोते जाओ धो। हाँ, तो 3 राज्य हैं कावेरी जल विवाद में। मेरी सच में नहीं हो रहा। हाँ, मेरी कावेरी न... किस्मत जब भी कुछ आता है तभी भगवान नहीं कर देते। अरे नहीं भाई, इसमें किस्मत को इतने से बात अभी करी, साफ आ किस्मत रही को होगी दोष जब नहीं। आंसर बताने की सारी होगी हाँ तब कर। हाँ, वो ऐसा होता है जब गाली बको तो एकदम से साउंड चलते चला जाता है, ऐसा होता है ना। कावेरी नदी विवाद 3 राज्यों में है और एक केंद्र शासित प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। तो कर्नाटक में भी है मतलब थोड़ा सा अजीब सा मामला है, लेकिन कर्नाटक के बीच भी है कावेरी नदी विवाद। किन राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। 4 राज्यों के बीच में है। तो इसमें क्या लगाएंगे, सही लगाएंगे कि गलत? सही लगाएंगे, है ना। कावेरी नदी विवाद 2 राज्य और हैं, लेकिन ये इन दोनों के बीच विवाद है, तो मेन बड़े राज्य यही हैं, बिल्कुल सही लगाओ। आधुनिक बादल के मंदिर बोला चाहिए। भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22। सतलुज ब्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है? पता है, बंगाल का शोक पता है, कोयना भाग